दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर कितना ज्यादा माहौल अभी फिर से गरमाया हुआ है। जो बीजेपी के लिए मुख्य लीडर गृह मंत्री अमित शाह, जो कि इस बात का दावा करते थे कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाने के बाद मुस्लिम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी, लेकिन उसके अंदर भी बाधा आती हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फाइल चार्जशीट कर दी वक्फ बोर्ड के खिलाफ। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे। ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना। जो मोदी जी लोगों का भला चाहते थे, वक्फ बोर्ड को खत्म कर मुस्लिम लोगों का भला कर सके, ताकि वे नीचे वे लोअर कास्ट वाले मुस्लिम है वो आगे उठ सके और बढ़ सके। लेकिन कुछ मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो कि इनको ऊपर उठना नहीं देना चाहते और अपनी राजनीतिक करियर को बनाना चाहते हैं, इसलिए वे वक्फ बोर्ड के खिलाफ फाइल चार्जशीट कर दी। और इसको देखते हुए 16 अप्रैल को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली याचिका भी सुनवा दी है। एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश देते हुए इस प्रस्ताव को रखा गया है कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां उसे गैर अनुसूचित नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत के अंदर क्या ये भी बातें पूछी जा रही है उन लोगों से, मुसलमानों को भी हिंदू ट्रस्ट बनाने की अनुमति क्या दी जाएगी, क्या उनका हिस्सा हो सकते हैं। जब ये बात शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी तो जहां मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उस पर भी बातचीत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अधिनियम 2025 के लिए 17 अप्रैल को 2 बजे इसकी सुनवाई वापस से की जाएगी और यही विधेयक 3 अप्रैल 2025 को पारित किया गया था। जिस पूरे विधेयक के अंदर 288 विधेयक समर्थन में थे और 232 लोग इसके विरोध में थे। और इसको देखते हुए 4 अप्रैल 2025 को इसके राज्यसभा में भी इसको पारित कर दिया गया, जिसमें राज्यसभा के अंदर 128 लोग पक्ष में थे और 95 लोग इसके विपक्ष में थे। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं। पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। प्लीज सी व्हाट योर होम मिनिस्टर इज डूइंग थ्रू सम एजेंसीज एंड ही इज द प्लानर. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. सार पड़ोस का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका, बाजू एक कतील में है। आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं और गदी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है। 16 अप्रैल के दिन कोर्ट के अंदर यह बात पूछी गई थी
कि क्या मुसलमान भी हिंदू ट्रस्ट के मेंबर बन सकते हैं क्या? केंद्र सवाल से ऐसे सीधे डायरेक्ट में सवाल पूछा गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को अपील की है कि हमको समानता का अधिकार देखना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इस देश के अंदर शांति और मध्यस्थता बनाए रखनी हमारा ही दायित्व है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वक्फ बोर्ड हमेशा सही है। वक्फ बोर्ड आए जैसे अपने काम हमेशा से लगातार करता आ रहा है, जिसके अंदर मुस्लिम, गैर मुस्लिम और इसके साथ साथ जो नीचे तबके वाले मुस्लिम लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने यह बात कही है कि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे तरीके से सुनी है, अब हमें डर नहीं है कि हमारे साथ न्याय होगा या अन्याय। सीजीओ ने साफ शब्दों में यह बात बोली है कि एक बात मुझे लगातार परेशान कर रही है, जो ये हिंसा हो रही है ये कहीं भी सही नहीं है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए या इसे संशोधित कर वापस मुसलमानों के अधिकारों के लिए संरक्षित कर देना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दे सकते हैं। और इसको रखने से और इसको ना रखने से क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दे। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।